दिल्ली से लेकर यूपी तक सर्दी का सितम जारी है। लोग शीतलहर से परेशान हो गए हैं। ठंड के चलते पूरा उत्तर भारत इस वक्त कांप रहा है। नोएडा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी और आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। और चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से लखवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वाराणसी से दरअसल रवि पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि पांडे के पास भी चलेंगे। सबसे पहले दिल्ली का हाल जान लेते हैं। राजधानी में हम देख रहे हैं लखवीर, पिछले कुछ दिनों से लगातार सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे थे। हालांकि कल थोड़ी बहुत धूप जरूर निकली, लेकिन अभी भी जो सर्द हवाएं हैं उनसे राहत नहीं मिल पाई है। अभी क्या तस्वीर आप दिखा पाएंगे लखवीर? जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय राजधानी सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार छाया हुआ है और जहां तक बात धूप की है तो वाकई में धूप नहीं निकल पा रही है, घना कोहरा रहता है। आज की भी अगर बात करें तो अभी तक धूप नहीं निकली है। आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विजिबिलिटी नहीं है, हालांकि घना कोहरा नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि आज सुबह घना कोहरा दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन शीतलहर चल रही है। अगर आप देखेंगे, मेरे कैमरामैन साथी मुनमुन आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से शीतलहर चल रही है और उसका असर पेड़ पत्तियों पर भी देखने को मिलेगा। और इस शीतलहर के चलते हाड़ गलाने वाली सर्दी का सामना दिल्ली वासियों को पिछले 2 दिनों से करना पड़ रहा है। कल भी न्यूनतम तापमान 15 दर्ज किया गया था, तो वहीं आज भी अधिकतम तापमान 15 दर्ज किया जाएगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी पूर्वानुमान जताया है कि 16 जनवरी से पहले तक किसी प्रकार की राहत दिल्ली वासियों को फिलहाल नहीं मिलेगी और इसी प्रकार की ठंड का सामना उन्हें करना पड़ेगा। वहीं आज की अगर जहां तक बात है तो आज धूप ना खिले, इस प्रकार का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है और साफ तौर पर शीतलहर का अंदेशा जताया गया है कि आज दिन भर शीतलहर चलेगी और हाड़ गलाने वाली सर्दी का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ेगा। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र के जो आमजन है उनका जीवन प्रभावित हुआ है। आम जनता घर से भी नहीं निकल रही क्योंकि इस प्रकार की हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है। कल भी हमने देखा कि किस प्रकार से हल्की धूप जरूर खिली, लेकिन शीतलहर पूरे दिन चलती रही और रात होते होते जो ठंड है वो ज्यादा बढ़ गई क्योंकि शीतलहर थी और जो AQI है उसका स्तर भी 280 के करीब दर्ज किया गया, जो कि सीवियर कैटेगरी में माना जाता है। वहीं आज भी इसी प्रकार का अंदेशा जताया जा रहा है कि धूप ना खिले और जो शीतलहर सुबह से ही चल रही है वो दोपहर होते होते बढ़ जाए। इसका साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ठंड जो है वो आगे आने दिनों में भी किसी प्रकार की राहत देगी। इस प्रकार की संभावनाएं फिलहाल कम ही नजर आती है। बिल्कुल, तो ये दिल्ली का हाल हमने जाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, लेकिन पूर्वांचल पहले दर्शकों को लिए चलते हैं। वाराणसी में रवि पांडे, क्या हाल है ठंड का? कितनी सर्दी पड़ रही है? कैसे लोग बच रहे हैं सर्दी से और क्या कोहरे की भी मार यहाँ पर है लोगों पर? जी बिल्कुल, देखिए पिछला सप्ताह लगातार ठंड का प्रकोप जारी रहा है। धूप नहीं दिख रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से धूप अच्छा खासा हुआ तो लोगों को कुछ राहत मिली। लेकिन कल शाम से ही शीतलहर ने पूरे बनारस को अपने जद में ले लिया और सुबह की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि अमूमन इस क्षेत्र में सुबह 6 बजे से भी खासा भीड़ नजर आती है, लेकिन 8 बज गए हैं और उसके बाद जो इक्का दुक्का लोग सड़क पर दिख रहे हैं। गाड़ी वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन पैदल जो यात्री हैं वो एकदम कम नजर आ रहे हैं। तो ठंड का और शीतलहर का प्रकोप आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो लोग घर से निकल रहे हैं वो चाय की दुकानों या कॉफी की दुकानों पर कॉफी पी करके ठंड से थोड़ी राहत ले रहे हैं। इन लोगों से पूछते हैं, भाई साहब अचानक से शीतलहर बढ़ी है, क्या स्थिति है ठंड की? कॉफी पी करके ठंड दूर कर? हाँ, अब ये ठंड तो बढ़ी है, हवा चलने की वजह से ना थोड़ा ठंड बढ़ गया है। तो जो शीतलहर है वो कितना आम जनजीवन, आम लोगों को कितना प्रभावित कर रही है आप लोग? हाँ, काफी प्रभावित कर रही है। रीजन ये है कि अभी मुझे भी जाना था बाहर, लेकिन नहीं जा सकते। रीजन ये है कि इतना ठंड हो रही है, बाइक आप चला नहीं सकते। कार में जाना है तो फिर आपको फॉग एवरीथिंग मतलब सब कुछ देखना पड़ता है, बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो देखिए जो शीतलहर का जो प्रकोप है वो पिछले कल शाम से लगातार जारी है और सुबह के नज़ारा हमने आपको दिखा दिया कि बनारस का जो ये स्थिति है वो सिर्फ इस क्षेत्र का ही नहीं बल्कि घाटों से लेकर के कैंट स्टेशन पर तक पर का जो स्थिति है वो काफ़ी प्रभावित कर रही है आम जनजीवन को, आने वाले यात्रियों को। तो शीतलहर अभी जारी और मौसम विभाग का ये कहना भी है कि आने वाले समय में लगभग 4 से 5 दिन तक ये प्रकोप जारी रहेगा।
बिल्कुल 4 से 5 दिन तक अभी ठंड बढ़ने वाली है, ये मौसम विभाग पहले ही साफ कर चुका है। नोएडा से हिमांशु शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, नोएडा में कितनी ठंड पड़ रही है ये भी दिखाइएगा, और साथ ही जो ट्रैफिक है वो कितना आपको पहले के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ या फिर घटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोग अब घरों से निकलना अवॉइड भी करने लगे हैं। आप जहां पर मौजूद हैं जरा दिखाइएगा कि वाहनों को कितनी दिक्कत हो रही है ज्यादा ठंड की वजह से और कोहरे की वजह से। शीनम, देखिए ठंड बेअसर है और आलम यह है कि अभी मौजूदा तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि तापमान बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन जो शीतलहर चल रही है उसने जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। और आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। इस समय हम एलिवेटेड पे मौजूद हैं और आप देखेंगे ये इस एलिवेटेड पे ठंड को देखते हुए, कोहरे को देखते हुए स्पीड लिमिट तय की गई थी एलिवेटेड पे, और स्पीड लिमिट जो है वो 4 पहिया वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जाहिर तौर पे जो सुबह का वक्त है, आज विजिबिलिटी भी कम है। आम दिनों के मुकाबले विजिबिलिटी 200 मीटर से 300 मीटर के आसपास है। और आप देखेंगे जो वाहन चल रहे हैं उन पर फॉग लैंप या हेडलैम्प जले हुए हैं, लिहाजा कुछ लोग इंडिकेटर जलाकर चल रहे हैं। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक बिल्डिंग भी दिखाए जो यहाँ से करीब 300 मीटर की दूरी पे है, और कैसे वो बिल्कुल सफ़ेद चादर से ढकी हुई है, यानी दिखाई नहीं दे रही है वो बिल्डिंग। और वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको स्थिति आप भांप सकते हैं कि क्या स्थिति है। तापमान के साथ साथ न्यूनतम तापमान की बात कर ले तो 8 डिग्री के आसपास रहने वाला है और अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहने वाला है। हालांकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनके कंपैरिजन में दिल्ली एनसीआर में ठंड कम है, लेकिन यहाँ पर जो बर्फीली हवाएं हैं उन्होंने जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। पिछले 3 दिनों से बर्फीली हवाएं दिन में भी हैं और शाम और रात को, लिहाजा लोगों के लिए ये परेशानी के सबब बने हुए। सबसे ज्यादा जो और है काफी प्रभावित कर रही है ये ठंड, काफी असर इस ठंड का देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जुड़ने के लिए। लखवीर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे और वाराणसी से रवि पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज विवादित परिसर का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने के मामले को लेकर सुनवाई यहां पर की जाएगी। आगरा में जामा मस्जिद विवाद में आज सुनवाई हो सकती है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव के विग्रह होने का दावा किया था। इस पर हाईकोर्ट में जिला न्यायालय को 6 महीने के अंदर निस्तारण करने का आदेश दिया गया था। और अगली खबर है सहारनपुर से 3 दिन पहले अलग अलग जगह पर अज्ञात लाशें मिलने के मामले को लेकर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। डबल मर्डर केस में पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध संबंधों के शक में होमगार्ड और उसकी पत्नी की हत्या बहार आलम ने की थी। आरोपी बहार आलम को शक था कि उसकी पत्नी के साथ होमगार्ड के अवैध संबंध हैं। थाना सदर बाजार और स्वाट टीम ने यह बड़ा खुलासा किया है। आलम ये एक मामले में जेल गया था। इसने पूछताछ में बताया कि अभी इसे 2-3 महीना पहले जब ये श्रीराम के साथ शराब पी रहा था तो श्रीराम ने इसके सामने प्रस्ताव रखा कि ये अपनी पत्नी को छोड़ दे और उसकी पत्नी को श्रीराम के पास भेज दें। इस पर इसके मन में शक गहराया कि इस प्रकार का प्रस्ताव इसे क्यों दिया गया है। इस पर इसने जाकर अपने घर पर अपने परिजनों से और पत्नी से पूछताछ की, जिसमें कि इसको पूरी ये जानकारी हुई कि इसकी पत्नी और जो मृतक हैं श्रीराम उसके बीच में संबंध बन गए थे जब ये जेल में था, और उसके बाद में निरंतर इनका आना जाना आपस में लगा रहा और इसी के चलते यह आक्रोश और विद्वेष की भावना से इसने ये घटना कारित करने की योजना बनाई। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।